नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भ्रम भगाओ वैक्सीन लगाओ। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। वैक्सीन को लेकर मारामारी के बीच एक सच ये भी है कि अब भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। हमारी टीम ने बिहार के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, वहां लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये है तिरसिया गांव। जी हाँ, ये गांव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हम मौजूद हैं इस वक्त महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे। ये गांव बसा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस कोरोना संक्रमण की बात हो रही है कि वो गांव-गांव बिहार में फैला, इनके गांव में क्या स्थिति है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो कोरोना के कोई भी जांच पड़ताल नहीं, कोई टीकाकरण है, कुछ भी नहीं है। तो गाँव में केस आया बाबा तो हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग ये संक्रमण जो फैला हुआ है, तो आप लोग कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं अभी? मतलब कोई आप लोग अपने डिस्टेंस तो बना के रखबे करते हैं, माने कि जो प्रक्रिया माने सरकार जो लागू किए हुए है वो तो हम लोग पालन कर ही रहे हैं। पैसा माने यहाँ कोरोना का माने उतना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है। टीका किसी को नहीं पड़ा। कब हुआ टीका लिया आप? नहीं, कहाँ नहीं लिए? टीका फिर यहाँ आए नहीं किया तो किसे लेंगे? तो यहाँ तो टीका वहाँ पीएससी में पड़ता होगा, हाजीपुर में? नहीं सर, यहाँ नहीं। तो हाजीपुर में ना पड़ता है सर, यहाँ पर थोड़े ना आता है पढ़ने। हाँ, हाजीपुर में पड़ता है। हाजीपुर में तो यहाँ से कुछ दूर पे टीका पड़ता है, तो लोग लेते नहीं है टीका ज़्यादा। जिसको मंजूर है वो लेते हैं, जिसको नहीं मंजूर पड़ता है वो नहीं लेते हैं। नहीं क्यों मंजूर होता है? वही अब अथी से सुइये से ज़्यादा आदमी मर रहा है, तो इसीलिए नहीं ले रहा है कौन। आपने ले ली चाची? ना, हम ना ले ले सुइया। काहे ना ले ली? ऐसे ना ले सुइया देखे बुखार हो तो दवाई कहाँ कौन क्या देते हमरा। सुइया पड़ता है 2 दिन के बाद लोग मर ही जाता है। सुई से तो बोल रहा है कि बच जाएगा आदमी, कोरोना नहीं होगा। डॉक्टर इलाज करते ना, सुइया जरा पढ़े से कैसे होते तब मरबे ना कर। डर से सुइया ना दे कि कोरोना बन भेले। हाँ। अच्छा, तो सुई का डर भी है गांव में लोगों को? सुई से क्यों डर? डर है कि एगो दूगो कांड नहीं, बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। कैसे हो सकता है कि कोरोना का जांच उन लोगों ने नहीं करवाया होगा और पॉजिटिव होगा और सुई ले लिया होगा? हाँ, यही समस्या है। तो फिर तो लोग सुई लेते ही नहीं है। अरे डर से नहीं ले रहे हैं, मौत हो जा रही है। मौत हो जा रही है। कितना लोग ऐसा होगा जो सुई लिया और उसका मौत हो गया होगा आपके गाँव में? हाँ, 50 से ऊपर। इतना आदमी तो नहीं मरा होगा। हाँ, मरा है, मरा सुइया लेने वाला मरा है सर। 4 लाख से गाँव से उठा। क्या नाम है आपका? कैलाश। तो कैलाश, हो सकता है कि वो जो मौत हुई हो कोरोना से भी हुई हो या किसी और बीमारी से हुई हो। फिर भी कोई में सबूती करता है कि कोरोना में मरा, उसको भीड़ में कोई नहीं जाता है। आप लोग कोई मास्क लेकिन नहीं लगाते हैं यहाँ गांव में? वो सज्जन के पास है, बाकी आप लोग मास्क लगा के नहीं बैठते। तो आज एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करते कि इसको कोरोना नहीं होगा। हाँ, क्या बाबा, मास्क गमछा नहीं बांधते हैं? हम लोग तो ऐसे ही रहता है, गाछी में घूमते रहते हैं। तो डरता है लोग टीका लेने से, सुइया लेने से डरता है। सर जो भी कहिए, तो आप नहीं लीजिएगा? हम तो खैर बाहर के, हम तो लेवे नहीं करेंगे। बाहर के तो आप नहीं लीजिएगा? क्यों? सब बाहर का हो चाहे अंदर का हो। हम सुन रहे हैं सर कि यहाँ जो भी लिया जो 3 महीने के अंदर में चला जाता है। ऐसा तो है नहीं, लोग तो देश भर में टीका ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं। तो सुइया उनका तो सुइया नहीं मना, गरीब के तो मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया। अच्छा सुई दे रहा है आपको, खराब सुई दे रहा है आप लोग को? ये ओहे चलबे कर है, ओहे करबे कर है। क्या बाबा? तब न मर रहा है, सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया वाला मर जाएगा। सुइया वाला सर मतलब कि सुइया लेता है कोरोना वाला का आदत दे देता है, जहर वाला तो पॉइजन से मोड़ में। अरे तो जहर वाला सुई कैसे दे देगा? वो तो टीका है। तो सरकारें ना जानेंगे, हम क्या जानेंगे? मतलब जहर आपको लग रहा है जहर दे रहा है सर? तो क्या जानेंगे हम? अच्छा, संख्या कम आने के लिए जहर वाला टीका दे रहा है। भाई देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, और इनको समझा पाना और इनसे समझ पाना दोनों मुश्किल है। कैलाश बता रहे हैं उनके गांव में 50 लोगों की मौत हो गई सुई और टीका लेने से। महिलाएं कह रही है कि वो जो टीका पड़ता है वो जहर वाला पड़ता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अच्छा वाला टीका पड़ता है और हमको खराब वाला टीका पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि अब कैसे इनको समझाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे इनको विश्वास में लिया जाए कि इनको जो टीका पड़ रहा है वो अच्छा टीका है, उससे इनको कोरोना नहीं होगा। ये सरकार की जवाबदेही है और उन शिक्षित लोगों की जवाबदेही है जो ये कहते हैं कि समाज में हम भ्रम को दूर करेंगे, अफवाह को दूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, राघोपुर।
और देखिए ये स्थिति तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जागरूकता की बहुत कमी है दूर दराज के गाँव में। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। 18+ के लिए अब भी वैक्सीन का टोटा है। दिल्ली में वैक्सीनेशन का हाल बताती ये रिपोर्ट देखिए। महीना बदल गया, हालात नहीं बदले, कोरोना के आंकड़े बदल गए, लेकिन टीकाकरण की रफ्तार नहीं बदली। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 648 ही मामले आए हैं, यानी कोरोना लगभग मंद होती हुई लहर पर जा रहा है। लेकिन टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण अभी भी 18 और 44 आयु वर्ग का, उस ब्रैकेट का हो नहीं पा रहा है। आने वाले एक सप्ताह से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ग्लोबल टेंडर की राह पर है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम वह राज्य, वो तकरीबन 1 दर्जन राज्य जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां बीजेपी या समर्थक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक साथ एक मंच पर आए ताकि केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाए और तब कम से कम केंद्र सरकार को एक राह अपनानी होगी वैक्सीनेशन के लिए। ये राजनीति का पक्ष है, लेकिन अगर सच्चाई का पक्ष कीजिए तो देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि 19 मई के बाद, यानी तकरीबन आधे महीने के आसपास का वक्त होने चले जा रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। अंदर कुर्सियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब कुछ है, पर वैक्सीन नहीं है, लोग नहीं हैं, क्योंकि वो आयु वर्ग जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, वो आयु वर्ग के लिए दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, श्रमिकों के लिए फैक्ट्री के दरवाजे खुल गए, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, लेकिन जो बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जो बड़े दावों के साथ शुरू किए गए थे, वो कब शुरू हो पाएंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल्ली के युवाओं की ज़िंदगी, उनका टीका, उनकी वैक्सीन राजनीति की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात नोएडा की, जहां स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत पहले उन पेरेंट्स को वैक्सीन लगेगी जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। नोएडा में भी आज से पेरेंट्स स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है और जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनके पेरेंट्स को यहां पर अलग से वैक्सीनेशन देने की जो सुविधा है वो शुरू की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में, जहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर 100 पेरेंट्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है और जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कोविन से रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें स्लॉट मिला और उसके बाद उन्हें यहाँ आकर एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी दिखाना होगा जिससे साबित होता हो कि वो उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम की है। हालांकि जिस तरह से तीसरी लहर में बात कही जा रही है कि जो प्रभाव है वो बच्चों पर ज़्यादा हो सकता है, ऐसे में बच्चों के साथ, बच्चों के आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? अजीम। कितने साल का बच्चा है आपका? 2 साल। 2 साल का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं तो आपको भी बाहर निकलना पड़ रहा है? नहीं सर, अभी तो मेरा ऑफिस क्लोज्ड है, बस लॉकडाउन ओपन होने के बाद ओपन हो ही जाएगा, तो उससे पहले वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो जिस तरह से ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो अलग से शुरू किया गया, आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल होगा? जो बच्चों की चिंता है आपकी वो थोड़ी कम होगी? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, इससे हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तीसरी लहर में यही कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर हो सकता है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स, जो कि हो सकता है कि अभी भी बाहर निकल रहे हों जॉब के सिलसिले में या फिर किसी और काम से, उनको वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। आपका नाम क्या है? कौशल कुमार। बच्चा है आपके घर में? हाँ जी, 10 बच्चा है। 10 साल का होने वाला है। 10 साल का बच्चा है। कैसा ये जो शुरू हुआ है, आज जो मुहिम शुरू हुई है कि जो पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है, लग रहा है कि बच्चे के लिए थोड़ी चिंता आपकी भी कम होगी? क्या बाहर से आते हैं, अंदर एक कैरियर की तरह आते हैं, तो बच्चा सेफ रहेगा? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है और अभी योगी जी ने किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि बच्चे के कारण हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे पिछले 1 महीने से, बट अब वैक्सीन लग गया तो हम इजीली अब वर्क पे जा सकेंगे। बच्चे की सेफ्टी हो गई थोड़ा? तो मेरा 6 साल का बेटा है, तो प्रॉब्लम्स वही है कि सर जॉब्स पे जाना होता है, फिर आना होता है, तो बच्चे के लिए तो मतलब सेफ्टी ज़रूरी है, तो अगर वैक्सीन लग जाएगी तो बेनिफिट्स तो है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं, यही बता रहे हैं कि लगातार ये लोग बाहर निकल रहे हैं काम के सिलसिले में, ऐसे जब घर पहुंचते हैं तो ये डर बहुत बड़ा होता है कि कहीं उनके बच्चे को उनसे कुछ हो ना जाए, खासकर छोटे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स को देखते हुए उनके पास जाते हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि बच्चे सुरक्षित रहें। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नोएडा को देश का
पहला ऐसा शहर बनाने की कोशिश है जिसके 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी हो। अगले 50 दिन का ये टारगेट रखा गया है। जाहिर तौर पर ये कवायद इस कोशिश को में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। और अब बात जम्मू की, जहां 3 दिन से वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगी हुई है। 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जम्मू से ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन की किल्लत जो है वो अब हर जगह देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो पिछले 1 हफ्ते से शुरू किया गया था, लेकिन आज तीसरा दिन है जब कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो यहाँ पर बंद पड़े हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है उनका वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर सरकारी सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यहाँ पर फिलहाल उसका कोटा ख़त्म हो चुका है और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर वैक्सीन का इंतज़ार जो है वो यहाँ पर कर रही है, जिसके बाद जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल लोगों का इंतज़ार यहाँ पर लंबा होता जा रहा है। लगातार लोग चाहते हैं कि जो वैक्सीन है उनको यहाँ पर लग जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए थे आप और क्या इंतज़ार था कि वैक्सीन आएगी? तो आप सर आज हमें आते हुए कम से कम भी 10-15 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ये हमें कोई ऐसा इंटीमेट नहीं कर रहे कि ये वैक्सीनेशन कब लगेगी। हमें एक ऑलरेडी लग चुका है हमें इंजेक्शन, और सेकंड के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर आओ, कोई बोर्ड लगा है, कोई है नहीं इधर, रिस्पॉन्सिबल बंदा तो है कोई नहीं, इधर कोई नहीं है। जबकि सरकार कह रही है कि हमारे पास वैक्सीनेशन बहुत है जी, भरपूर मात्रा में है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा खाली मुश्किल हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देख सकते हैं मुश्किल हो रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, 18 साल के ऊपर बोला था गवर्नमेंट ने कि वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटी ग्रुप बने थे, उन प्रायोरिटी ग्रुप्स को तो लग गया है। इनका आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था क्या? मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ, 2 महीने हो गए हैं शेड्यूल के लिए लगातार मैं अपना कंटिन्यूसली मतलब नेट का यूज़ करके उसका कर रहा हूँ। स्लॉट ही नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। मेरे पास मोबाइल है, मेरी वाइफ को लगाना था इंजेक्शन। यहाँ पे कभी जीबी पंत, कभी स्कोर्स एंड गाइड, कभी कहीं जाने, बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो रहा है। कई लोग स्लॉट कईयों को मिल ही नहीं रहा, लेकिन लाइन देखो इतनी लंबी लंबी है। समझ नहीं आ रहा कि वैक्सीनेशन लग रही किसको है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे कर रही है, अगर गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेशन है तो बंद क्यों है? सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट के पास अगर कह रही है कि इतना स्टॉक है हमारे पास कि वैक्सीनेशन के लिए सभी को लग जाएगी, यहाँ देख लीजिए आप। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? मैं लगातार पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और ये मुझे लगातार स्लॉट जो है नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज लगना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। कोविशील्ड वैक्सीन फिलहाल यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास आई थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं उनको मेजॉरिटी में यहाँ पर वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन जो आम आदमी हैं, जो 18 साल के ऊपर लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर उनका वो हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कोविशील्ड के जो वैक्सीन है उसकी किल्लत देखी जा रही है और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से यहाँ पर जो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर बंद चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। और जम्मू की बात आइए, अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर देहात में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ उमरिया और अस्तिया गांव में लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। गांव में ज्यादा मुस्लिम बहुल आबादी है और ये बताया जा रहा है कि दोनों ही गांव में किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। वैक्सीन को लेकर लोगों के अजब गजब तर्क हैं। आपने टीका लगवाया वैक्सीन कोरोना? नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवाया, मरना है का? क्यों, डर क्यों है आपको? अरे भैया, जब हमारे आस पास पुखराया वो सब जगह लग रहे हैं, आदमी के टीके लगते, हाल मालूम तब पढ़ते चला जाता है, क्या करना लगवा?
आ जाएगी, मर जाएंगे इसे नहीं बनना तो भाई। तो स्वास्थ्य टीम आई थी आपके यहाँ? आई तो थी स्वास्थ्य टीम, मगर किसी ने लगाया नहीं। गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। और दूसरी चीज़, वैक्सीन लगाने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है सामने कि वैक्सीन लगाने वाले तो वैक्सीन लगा के चले जाते हैं, उनको वायरल 2 दिन बाद आता है, फिर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। जब वो ट्रीटमेंट नहीं करता है तो वो डिप्रेशन से चले जाते हैं या उनको मेडिसिन नहीं मिलती, उससे मर जाते हैं। और इसका कोरोना पे असर पड़ता है और इसलिए कोरोना की इतनी दहशत फैल चुकी है कि मेरे गाँव में आसानी से कोई भी आदमी वैक्सीन नहीं लगाएगा। वैक्सीन मतलब लगाने तो लगवा लें, लेकिन बहुत सी लोगों के दिलों में अफवाह भरी हैं, दहशत भरी है इसकी वजह से। वैसे इंजेक्शन आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों, मतलब कुछ लोगों के, बड़े लोगों के अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं, गरीबों को मतलब थोड़े पैसे हट के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के दिलों में ज़्यादा दहशतें भरी हैं, तो जनता लगवाना नहीं चाहती है। कोरोना के खिलाफ जंग में एक एक वैक्सीन डोज कीमती है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करना है। लेकिन यूपी के अलीगढ़ में वैक्सीन बर्बादी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल की एएनएम ने कोरोना वैक्सीन की 29 सिरिंज कूड़ेदान में फेंक दी। जो कोविड वैक्सीन आम जनता को लगनी थी वो कूड़े के ढेर में मिली। एक नहीं, 2 नहीं, वैक्सीन की 29 ऐसी सिरिंज कूड़े के डिब्बे में फेंक दी गई। कोरोना वैक्सीन बर्बादी का ये मामला है यूपी के अलीगढ़ का। आरोप है कि जमालपुर यूपीएससी में तैनात एएनएम नेहा खान ने इस लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंका है। तो उस टाइम वो टीके ऐसे लगा रही थी, तो मैंने एक पेशेंट आया, उन्होंने टोका कि नेहा खान आप ये क्या कर, मतलब आप क्या कर रही हो, ये कैसे टीके लगा रही हो आप। तो उसने दोबारा से पुश करवाया टीका। ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा ये आप तुम सही नहीं कर रही हो। तो बोली कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे ऐसा हो रहा है। ये मामला 22 मई का बताया जा रहा है, जब अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के जमालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा था। उसी वक्त एएनएम नेहा खान वैक्सीन लगा रही थी। आरोप है कि नेहा खान टीका लगाने के बजाय लोडेड सिरिंज की पिन तोड़कर कूड़े में फेंक रही थी। कचरे के डिब्बे में मिली 29 ऐसी सिरिंज भी गवाही दे रही हैं कि नेहा खान ने कितना बड़ा अपराध किया है। हालांकि आरोपी नेहा खान इसे साजिश बता रही है। मुझे नहीं पता, मैं अपने 10:30 सवा 10 बजे अपनी ड्यूटी करके आई थी। साढ़े 10 बजे मैंने अपना ड्यूटी का स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 या वैक्सीनेशन किया होगा। उसके बाद मैं अपना उस पर बैठ गई थी, कंप्यूटर पर बैठ गई थी। उसके बाद मैं 3 बजे खाना खाने चली गई हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ लौट कर, उस वक्त तक कोई बात नहीं थी। मुझे देखने को नहीं मिली। मुझे फ़ोटो दिखाया तो फिर वो फ़ोटो भी नहीं है अब। इस मामले के सामने आने के बाद अलीगढ़ के सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ को जांच का जिम्मा सौंपा है। इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 एसीएमओ स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। जांच के बाद यूपीएससी में संविदा पर तैनात आरोपी एएनएम नेहा खान को नौकरी से हटा दिया गया है, जबकि मामले में प्रभारी यूपीएससी डॉक्टर आरफीन जहरा और आरोपी एएनएम नेहा खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएमओ कार्यालय से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 29 डोज ऐसी हैं जिसे बिना लगाए छोड़ दिया गया था। जो लाभार्थी थे उन्हें बिना लगाए छोड़ के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध एएनएम के विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक एक वैक्सीन डोज कीमती है। ऐसे में जिसने भी ये हरकत की उसे सख्त से सख्त सजा मिलना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।